स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो 12th के लिए आज हम फिर अपने चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी टॉपिक पे कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉरेन प्लांट में भी आपसे यही बात कही थी कि हम सब टॉपिक्स में इतने वैरायटीज को पढ़ लेंगे कि हमारे पास बोर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा जो कि हमें एक क्वेश्चन अनजाना लगे कि नहीं हम पहली बार सुन रहे हैं क्वेश्चन। बस आपको मेरे साथ कंटिन्यूअसली आरटी एकेडमी में बने रहना है और जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हो रहे हैं ऐड, वो न्यू स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी जो हमारे साथ में कंटिन्यूअसली अभी तक स्टूडेंट्स देखते हैं वो शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। यही आपसे बस एक हमें चाहिए मोटिवेशन जिससे कि हम अच्छा था। और ये टाइम जो अब हमारा चल रहा है 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम अपने सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं एंड आफ्टर द फिनिशिंग दिस पैटर्न हम मॉडल पेपर पे आएंगे और मॉडल पेपर पे आने वाले हर एक वीडियो में आपको पूरे का पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा और वो वीडियोस आपके लिए लंबी होने वाली, लेकिन हाँ एक पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। वो टाइम ड्यूरेशन हम एज अ पेपर एग्जामिनेशन की तरह लेंगे। तो आपको सारी कंटेंट अब अच्छे मिलने वाले हैं। जो भी नए ऐड भी हो रहे हैं उनके लिए भी है कि चलिए चैप्टर नहीं पढ़ा, वीडियोस नहीं देख पाए, तो वो हमारे साथ जुड़े रह करके हमारे इस नया पैटर्न, इस नए सीरीज को देख सकते हैं। अच्छे से एग्जाम में अच्छे से साफ सॉल्यूशन कर सकते हैं चीजों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। हमने अभी लास्ट 2 टॉपिक्स पे बात करी थी। हमने एक टॉपिक उठाया था आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाना था एंड आफ्टर दैट हम पहुंचे थे हमारे गैमेटोजेनेसिस पे, जहां पर हमने ह्यूमन में स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवम के फॉर्मेशन को समझा। और आज हम चल रहे हैं हमारे लास्ट टॉपिक जो कि है फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी से। दोस्तों, जब हम स्पर्म के बारे में जान चुके थे, जब हम ओवम के बारे में जान चुके हैं, दोनों को जब जान चुके हैं, सिंपल सी बात है अब फर्टिलाइजेशन कराया जाए। और सिंपल सी बात यह भी है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट ब्लास्टोमर्स, मोरुला, इन सब में चेंज होता हुआ हमारे यूट्रस में जाकर के अटैच होता है एंड आफ्टर दैट वो डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, फीटस बनता है और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ और देन जब डिलीवरी का टाइम होता है यानी 9 मंथ बिताने के बाद पार्टुलेशन का टाइम आता है। पार्टुलेशन मींस कि जब हमारा मैच्योर बेबी हमारी बॉडी के बाहर आता है। ओके, तो वहां तक की कहानी पे जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं हम वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन हमारा है, यहां पर एक आंसर दिया जा रहा है डायरेक्टली, ट्रोफोब्लास्ट इज द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट व्हिच हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। देखिए ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है। बेसिकली ट्रोफोब्लास्ट हमारी एक सेल की लेयर है, ये इनर सेल मास है और हमारी जो एक लेयर बन गई, इस लेयर को हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ये हमारी है इनर सेल मास, इनर सेल मास। और इसकी जो आउटर लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये हमारी ट्रोफोब्लास्ट है। तो क्या ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर होता है इस ब्लास्टोसिस्ट, ऑल ओवर द स्ट्रक्चर इज ब्लास्टोसिस्ट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ब्लास्टोसिस्ट है और ब्लास्टोसिस्ट की आउटर मोस्ट लेयर ट्रोफोब्लास्ट है, जो ब्लास्टोसिस्ट को हमारे यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेडेड होने के लिए हेल्प करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेरिन वॉल ऑफ अ ह्यूमन फीमेल। नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ये कौन सी स्टेज होती है जब यूटेरिन वॉल हमारे फीमेल में एम्बेडेड हो जाती है। तो देखिए अभी क्वेश्चन इस मैच करता हो गया है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज ब्लास्टोसिस्ट होती है। अभी कई क्वेश्चन में जल्दीबाजी में स्किप करता हूं आपके लिए कि हाँ क्यों स्किप करता हूं, क्योंकि अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन ऊपर मैंने सॉल्व कर दिया। तो जब आप सॉल्व करना चालू करते हैं तो कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं
जो एक दूसरे से मैच करते हैं, बस तरीका अलग हो जाता है। और जब तरीका अलग हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि आपने काम करने का अपनी अलग हो जाएगा मेथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत मैच करेंगे। तो नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेरिन वॉल ऑफ अ ह्यूमन फीमेल। तो ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू रिलीज द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर पार्टुरेशन। कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो रिस्पांसिबल होता है पार्टुरेशन के लिए। तो यहां पर आप समझ लें पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो हमारा है fetal ejection reflexes stimulates pituitary to release the oxytocin hormone which is responsible for parturition। जब हमारा फीटस यूट्रस की वॉल पे, क्योंकि अभी वो मैच्योर हो चुका है और मैच्योर होने के बाद जब ये यूट्रस की वॉल पे किक लगती है उसकी बॉडी का पार्ट छूता है तो यूट्रस में मसल्स में कंस्ट्रिक्शन पैदा होता है और उस कंस्ट्रिक्शन को हमने बोला क्या, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स चलता है तो एक स्टिमुलेशन पैदा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालती है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण यूट्रस की वॉल पे हाईली कॉन्ट्रिक्शन चलता है और जब यूट्रस की वॉल पे हाईली कॉन्ट्रिक्शन चलता है ऐसी कंडीशन पे हमारा पार्टुरेशन होता है यानी डिलीवरी ऑफ बेबी। हाउ डज कोलोस्ट्रम प्रोवाइड इनिशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज टू न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, गिव वन रीजन। कह रहा हाउ डज कोलोस्ट्रम प्रोवाइड इनिशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज। तो देखिए कोलोस्ट्रम में हमारा IgA नाम की एक एंटीबॉडी होती है। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी होती है। ये एंटीबॉडी जब बच्चा मिल्क लेता है, मदर की फीडिंग करता है, मिल्क फीडिंग, उस कंडीशन में उस बच्चे की बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है जो उसे कई बीमारियों से बचाता है। तो यहाँ पर कई जगह पूछा जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलोस्ट्रम का फंक्शन क्या है, कोलोस्ट्रम करता क्या है। तो कोलोस्ट्रम का फंक्शन है बेबी को एंटीबॉडी प्रोवाइड कराना और इस एंटीबॉडी से हमारा जो बेबी है वो सेफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात चलते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 2 मार्क के अगर क्वेश्चन पे हम चलें, 2 मार्क के क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन किस जगह अकर होता है। कई बार इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट क्या है फर्टिलाइजेशन की। तो यहां पर आपने याद रखना है कि ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है। तो ह्यूमंस द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन यानी एम्पुला और स्थमस, जब दोनों की बात करें जाएगी तो एम्पुला और स्थमस का रीजन मिलकर के बनाता है एम्पुलरी स्टमक रीजन। जैसे कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, मैं एक फैलोपियन ट्यूब बनाता हूँ, लोअर क्लासेस में इसे फैलोपियन ट्यूब का नाम दे देते हैं, लेकिन आपको पता है ये आपका फिम्बरी होता है, ये आपका इन्फेंडिबुलम होता है, ये आपका एम्पुला रीजन होता है, लास्ट का नैरो पार्ट जो होता है इसे स्थमिक रीजन कहते हैं। तो जो हमारा आंसर बनता है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। That events occur during process of fertilization। अब क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस समझ लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो प्रोसेस क्या क्या होगा देखिए। इन ह्यूमंस द स्पर्म रीचेस द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्थमस। इस एम्पुला स्थमस रीजन में पहुंचता है एंड कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर। ध्यान समझिएगा, जोना पेलुसिडा ये हमारी एक ओवम है। ओवम के सराउंडिंग में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं यानी आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो पहले मिलेंगे आपको कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा, ये हमारी कोरोना रेडियाटा लेयर मिली। और कोरोना रेडियाटा के सराउंडिंग में यानी इसके भी बाहर की तरफ पाई जाती है जोना पेलुसिडा लेयर। तो जब ही स्पर्म सबसे पहले कांटेक्ट में आता है स्पर्म का हेड पार्ट तो वो आता है हमारे जोना पेलुसिडा लेयर के पास, जोना पेलुसिडा सबसे पहले आता है जोना पेलुसिडा लेयर के पास। ओके, तो द स्पर्म रीचेस द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्टमस एंड कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म हेड रिलीजेस स्पर्म लाइसिन। अब हमारा जो स्पर्म है, अभी कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे इसलिए अच्छे से जगह पे समझ लें। ये हमारा ओवम है और इस ओवम के पास हमारे ये ओवम के पास हमारा
आ गया हमारा स्पर्म, और स्पर्म के हेड पे आपको पता है आपको एक्रोसोम। एक्रोसोम जो कि गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन था। ये एक्रोसोम जैसे ही जोना पेलिसुडा के पास जाता है, एक्रोसोम हमारा लाइसिन एंजाइम रिलीज करता है। तो यहाँ पर एंजाइम का देखिए, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म हेड रिलीज स्पर्म लाइसिन, लाइसिन स्पर्म रिलीज किया जाता है दैट डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा एंड डाइजेस्ट जोना पेलिसुडा। ये कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा, जोना पेलिसुडा को भी क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा एंड एंटर साइटोप्लाज्म। और जब ये चला आता है तो इसका हेड पार्ट साइटोप्लाज्म में चला जाता है। यानी पहला अगर देखा जाए, इसी को हम लोग ओवम स्पर्म इंटरेक्शन भी कहते हैं, इस हेडिंग को ओवम स्पर्म इंटरेक्शन। तो स्पर्म गया, स्पर्म के एक्रोसोम से लाइसिन एंजाइम रिलीज हुआ जिसने जोना पेलिसुडा, जिसने कोरोना रेडिएटा को क्या किया, डाइजेस्ट कर लिया, डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा and zona pellucida layer and enter cytoplasm of the ovum. Then entry of sperm stimulates secondary oocyte. स्पर्म की जो एंट्री होती है स्टिमुलेट करती है सेकेंडरी oocyte को। अभी ओवम बना नहीं था, अभी सेकेंडरी oocyte था। टू कंप्लीट इट्स सस्पेंडेड सेकेंड मेयोटिक डिवीजन एंड नाउ अभी अपना सेकेंड मेयोटिक डिवीजन पढ़ेगी। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि जब ये सेकेंड मेयोटिक डिवीजन करती है तो एक एक्सेल और एक सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है एंड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ऑफ ओवम फ्यूजेस टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। और हमारे स्पर्म का हैप्लॉइड क्रोमोसोम और ओवम का हैप्लॉइड क्रोमोसोम मिलकर के 2n स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। अभी हमारा जाइगोट होता है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें याद रखने वाली बात है कि इस ओवम का जब फॉर्मेशन होता है, तो ओवम का जब फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन तुरंत नहीं हो जाता है। फर्टिलाइजेशन तक हमारी जो सेकेंडरी oocyte है ये अपने डिवीजन को रोके रखती है मेटाफेज में। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा स्पर्म का डीएनए पहुंचा, क्रोमोसोम पहुंचा, ये तुरंत एक पोलर बॉडी में और ओवम में बदल जाती है। अब ओवम के न्यूक्लियस से हमारा फ्यूजन कर जाएगा और जाइगोट बन जाता है। फिर यही जाइगोट डेवलप करेगा, मॉरुला बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, देन आगे के प्रोसेस गैस्ट्रोला बनाता है, बहुत सारे कुछ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द इवेंट दैट अकर during fertilization of ovum in humans. How is it that only one sperm enters the ovum? सारा प्रोसेस देखिए, पहले क्वेश्चन को पूरा वही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम इन ह्यूमंस। हाउ इज इट दैट ओनली वन, क्या होता है ऐसा कि एक ही स्पर्म एक ओवम में जा पाता है, ऐसा क्या घटना घटती है? चलिए देखते हैं ऐसा क्या होता है। सारी चीजें आपको वही मिलेंगी, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वही मिलेगा। स्टार्टिंग में इनिशियल में जो भी है वही है, सारे चेंजेस कहां पे करना है वो देखते हैं। स्पर्म रिचेस पॉइंट वही है, नो प्रॉब्लम। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म रिलीजेस, नो प्रॉब्लम। एंट्री ऑफ स्पर्म, ये भी वही लाइन है। जाइगोट बन गया, ये भी वही लाइन थी। देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलिसुडा लेयर। सबसे पहले जब वो जोना पेलिसुडा लेयर में आता है ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस, चेंजेस मतलब डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन क्या चीज होती है? डीपोलराइजेशन क्या करता है, वहां के जो आयंस होते हैं उन आयंस के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को चेंज करता है, एक तरीके से पोलराइजेशन क्रिएट करता है। तो हम एक टर्म बोलते हैं डीपोलराइजेशन। सेंसेशन ला दी पूरे मेम्ब्रेन पे, इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ये जो सेंसेशन होता है, सेंसेशन से सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से इम्परमिएबल हो जाती है, फिर कोई स्पर्म आ नहीं पाता। दिस इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। तो ये पॉइंट आपका ऐड करना है, बाकी सारे क्वेश्चन में। वेयर डू द सिग्नल्स फॉर पार्टुलेशन ओरिजिनेट इन ह्यूमन? पहला क्वेश्चन। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू फीड द न्यूबॉर्न बेबीज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल पे फिर सवाल उठ गया, तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं बचती। आपको कोलेस्ट्रॉल आ गया यानी IgA टाइप का एंटीबॉडी बनाएगा। ये IgA एंटीबॉडी बेबी के लिए, बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। And where do the signals for parturition originate in humans? The signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta. Placenta और fully developed fetus मिलकर के हमारे ये reflexes तैयार करते हैं, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex.
फीटस के बड़े हो जाने का यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन क्रिएट होता है और उसे हमने नाम दिया fetal ejection reflex. थर्ड, कोलोस्ट्रम कंटेन्स नेसेसरी एंटीबॉडीज। देखिए भाई आईजी आ गया, पूरा क्वेश्चन वही मिल गया, ठीक है, क्या करिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब हम टच करते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन को। 3 मार्क क्वेश्चन को टच करने से पहले जरा एक क्वेश्चन और देख लीजिए। नेम द हार्मोन produces only during pregnancy in human female। ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। Name the hormone produced only during pregnancy in human female, mention their source organ। तो देखिए, the hormones produced only during pregnancy in human female are chorionic gonadotropin। ये हार्मोन एनसीईआरटी की लाइन है, chorionic gonadotropin HCG, इसी का एब्रिविएशन है उधर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके एक्सपेक्ट फॉर पूछे आते एग्जाम में, तो ये जरूर याद रखिए, HCG, HPL एंड रिडक्शन। द सोर्स ऑफ HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्या सोर्स? प्लेसेंटा है, रिलैक्स ओवरी है। यानी कह रहा है कि ह्यूमन में प्रेगनेंसी के दौरान कौन से हार्मोन बनते हैं, तो HCG बना, HPL ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, सॉरी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, क्योंकि प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है। प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, जस्टिफाई, ऑल इंडिया 2010 में पूछा गया था। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्लेसेंटा एक्ट कर रहा है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह। देखिए एंडोक्राइन का मतलब क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी की वो ग्लैंड्स होती हैं जिनसे हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। जिनसे क्या किए जाएंगे? हार्मोन्स रिलीज किए जाएंगे। अब अगर आप हार्मोन रिलीज करते हैं तो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? देखिए HCG अभी पढ़ा आपने, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब जब इतने सारे हार्मोन रिलीज करेगी तो सिंपल सी बात है, ये एक एंडोक्राइन टिश्यू जैसा वर्क करेगी। व्हाट इज कोलोस्ट्रम? फिर से देखिए क्वेश्चन वही आ गया, कोई बताने की जरूरत नहीं, IGA। Why is important? Because provide protection against disease। 3 मार्क के क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन पे आ गए हैं। अभी 3 मार्क के क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। चलिए, हाउ इज प्लेसेंटा फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल? प्लेसेंटा कैसे बना? तो प्लेसेंटा बनता कैसे? प्लेसेंटा बनता है हमारी ट्रोफोब्लास्ट लेयर से। ट्रोफोब्लास्ट लेयर से कोरियोनिक विलाय निकलते हैं जो इम्बेडेड होते हैं मदर के यूट्रस में, और मदर की यूट्रस इसको कवर करती है, और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है ये हमारा प्लेसेंटा हो जाता है। चलिए देखते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाय appear on the trophoblast and is surrounded by uterine tissue and maternal blood which become integrated with each other to form placenta। इम्प्लांटेशन के बाद जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, कोरियोनिक विलाय कहना। देखिए अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट आउटरमोस्ट लेयर थी, पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एंड इज सराउंडेड बाय यूटेरिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड व्हिच बिकम इंटीग्रेटेड विद ईच अदर प्लेसेंटा। जो मैटरनल यूटेरिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड वेसल से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो हमारा प्लेसेंटा होता है। नेम 2 हार्मोन्स व्हिच आर सेक्रेटेड एंड are also present in a non-pregnant woman। अरे अभी पढ़ा हम लोगों ने 2 हार्मोन्स कौन है प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन याद कर लीजिए, प्लेसेंटा से 4 टाइप के हार्मोन्स निकले थे। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लेकिन इनमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नॉन प्रेग्नेंट लेडी में भी सीक्रेट होता है। स्टडी द गिवन फिगर बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। चलिए भाई बढ़िया। अब ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ए नंबर आपका ट्रोफोब्लास्ट है, ए आपका ट्रोफोब्लास्ट है, एंड ये इनर सेल मास। इनर सेल मास से हमारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ट्रोफोब्लास्ट आगे जाकर के कोरियोनिक विलाय बनाता है जो एंडोमेट्रियम में मिल करके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है।
नेम द स्टेज, स्टेज मैंने आपको बता दी, इनर सेल मास एक्ट एज प्रिकर्सर टू द एम्ब्रियो, स्टेम सेल आर लोकेटेड इन द इनर सेल मास ऑफ एम्ब्रियो। तो क्वेश्चन एक बार अगर आप पैटर्न को अच्छे से पढ़ लेते तो फिर वो रिपीट होकर बार बार आपके पास आती है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क के क्वेश्चन पे। तो 5 मार्क के क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं अगर, तो 5 मार्क के क्वेश्चन पे हमें क्या मिलता है देखें। पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम इन अ ह्यूमन फीमेल। इवेंट्स क्या क्या होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम इन ह्यूमन फीमेल। वही क्वेश्चन फिर से आ गया। जब एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन हुआ तो पहले स्पर्म पहुंचते हैं एम्पुलरी स्टमक रीजन पे, देन स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करने से पहले लाइसिन एंजाइम निकालता है जिससे उसके लिए रिजॉल्व हो जाती है। देन स्पर्म का जो एक्सेल होता है, आई मीन न्यूक्लियस होता है, वो अंदर पहुंच गया, जाइगोट बनता है। वही क्वेश्चन पूरा मैच करता हुआ आया है। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट अप टू द इम्प्लांटेशन ऑफ यूट्रस। कहने का मतलब है जब जाइगोट बन गया है तो वो जाइगोट से वो कैसे इम्प्लांट हुआ, यानी कैसे जुड़ा हमारे यूट्रस में, ये सारी घटना को भाई साहब जानना चाह रहे हैं, बताएंगे। नेम एंड ड्रॉ अ लेवल सेक्शन व्यू ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड दैट गेट्स इम्प्लांटेड। आपको एक बढ़िया सा बेबी ड्रॉ करते हुए भी दिखाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन करके। ओके, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। In humans, the fertilization of ovum take place in ampullary stomach junction, कैसे बताया था, of fallopian tube. The event that occur during the process of fertilization are, देखिए सारे प्रोसेस वही हैं, देख लीजिए कोई प्रोसेस में डाउट, हर एक पॉइंट आपको वही मिलेगा। पहले वाला एक्रोसोम had released from lysine enzyme, dissolve and digest, entry of sperm stimulates, nucleus of sperm and ovum fuses and diploid zygote। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट डेवलपमेंट करता है, ये नया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से और देखते हैं। तो जाइगोट कैसे डेवलप कर रहा है, देखिए पहला फर्स्ट इज क्लीवेज। पहला क्लीवेज डिवीजन होता है। जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट माइटोसिस डिवीजन करने लगता है। ये माइटोसिस डिवीजन उसी डिवीजन की तरह जैसे हमारी बॉडी सेल्स में होता है, क्योंकि बॉडी बनने की बात आई है तो यहाँ पर भी माइटोसिस डिवीजन हुआ। तो क्लीवेज डिवीजन माइटोटिक स्टार्ट इन जाइगोट एज इट मूव्स through the stomach of fallopian tube toward the uterus। धीरे से धीरे 2 से 5 दिन में लुढ़कता हुआ यूट्रस की तरफ आता है। This division result to 4, 8, 16 daughter cells called blastoma। जब हमारा जाइगोट डिवाइड हुआ 1 से 2, 2 से 4, 16, 8 इतनी सेल्स बन गई, तो हमने इस स्ट्रक्चर को ओवरऑल बोला क्या है, ये हमारा है ब्लास्टोसिस्ट। लुक लाइक अ फुटबॉल स्ट्रक्चर। एंड थर्ड स्टेप मोरुला कंटेन्स। अब देखिए मोरुला, आपने इन सेल्स को क्या बोला है, ब्लास्टोमर्स। सेल का नाम है ब्लास्टोमर, ब्लास्टोमर्स। एंड जो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है इसे आप बोलेंगे मोरुला। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मोरुला है। कब 8 सेल्स तक की जो स्ट्रक्चर है। ब्लास्टोमर्स एंड द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन इनटू एन आउटर लेयर। देखिए इनर सेल मास बन जाएगा और एक तरफ हमारा सारी सेल्स कलेक्ट हो जाएंगी, जिसे हम इनर सेल मास कहते हैं। अभी हम उसको ऊपर डायग्राम लिख करके आए हुए हैं, ये इनर सेल मास बन जाएगी। ब्लास्टोम एंड द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ कॉर्ड सेल्स अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। ये जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट वाली, ये एंडोमेट्रियम से अटैच करती है यूट्रस की वॉल से एंड डिफरेंशिएट। After attachment, the uterine cell divides rapidly and cover the blastocyst। जैसे ही और इससे अटैच होता है कोरियोनिक फ्लाई के थ्रू, यहाँ की सेल डिवीजन करने लगती है और वो कवर करने लग जाती है इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर दिया। After attachment, the uterine cells divide rapidly and cover the blastocyst. It leads to blastocysts embedding in the endometrium of the uterus. This is called implantation। जब हमारा ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो गया, ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो गया हमारे यूट्रस में, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया इम्प्लांटेशन। एंड ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रहा उस स्ट्रक्चर का। ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द पोस्ट जाइगोटिक इवेंट्स। डिस्क्राइब द पोस्ट जाइगोटिक इवेंट। पोस्ट जाइगोटिक इवेंट की बात करें तो पोस्ट जाइगोटिक इवेंट में चलते हैं। पोस्ट जाइगोटिक इवेंट पे आ जाए कहानी में पोस्ट जाइगोटिक। चलो पोस्ट मतलब आफ्टर जाइगोट, जब जाइगोट बन गया उसके बाद की घटनाएं क्या क्या है। उसके बाद की घटनाएं अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं। पोस्ट जाइगोटिक लीडिंग इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्टिंग सारी चीजें वही है। क्वेश्चन की वैरायटी आप देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया। ऑल इंडिया में 2010 में पूछा गया था, ऑल इंडिया में 2010 पूछा गया था पोस्ट जाइगोटिक इवेंट क्या है। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, ट्रेस द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो जाइगोट ही बनेगा ना, फिर वही जाइगोट पे क्लीवेज कराइए, जाइगोट से ब्लास्टोमर्स बनवाइए, वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, इनर सेल एंड मॉरुला स्टेज बनेगी, देन वो इम्प्लांटेशन जाएगा। सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको वहीं पर डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? अरे प्लेसेंटा इट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो भी अच्छी चीजें हैं वो बेबी को देगा और बेबी के जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो लेगा। प्लेसेंटा हार्मोन में सेक्रेट करता है, वो भी आपने यहाँ पे पॉइंट आउट कर देना है। इट एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, सेक्रेट हार्मोन लाइक HPL, HCG, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेंशन द इवेंट दैट इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन और सेकेंडरी oocyte। ट्रेस द जर्नी ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी, इट्स फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया। ओवम जब एक्सेल से जब आपके ओवरी से बाहर आ गया उसके बाद से आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, फिर फर्दर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ। तो वही क्वेश्चन रिपीट होकर के आ रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए मेंशन द इवेंट दैट इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन। इसका आंसर देखते हैं। चलिए तो इसके आंसर पे चले अगर हम, तो आंसर हमारा कहता है The secondary oocyte is released। secondary oocyte देखिए सबसे पहले जो थी हमारी oocyte प्राइमरी थी और प्राइमरी डिवाइड होकर के सेकेंडरी oocyte बनाती है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है। ये सेकेंडरी oocyte है एंड ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। The secondary oocyte released by the rupture of the Graafian follicle। इस फॉर्म में ये Graafian follicle से बाहर निकल आती है। Graafian follicle से बाहर निकल आई है। Called ovulation, इसको आपने ओव्यूलेशन बोला है। इट इज मूव्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, देखिए फैलोपियन ट्यूब में चली गई। इट रीचेस द एम्ब्रियोनिक रीजन, वहां फर्टिलाइजेशन होगा। फिर सारे पॉइंट वही देखिए, क्लीवेज कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ 2, 4, 8 एंड 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमर्स। द एम्ब्रियो विद 8, सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कोई नया पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन जो 16 के फर्स्ट में था, mention the events that induces the completion of meiotic division। secondary oocyte completes meiosis second only when a sperm enters its cytoplasm, it forms a large cell, the oocyte का ही दूसरा नाम है egg cell। oocyte का ही दूसरा नाम है egg cell and a small cell called second polar body। तो जो पहला क्वेश्चन है 16 उसका आंसर है ये कि क्या इवेंट्स हुए जब कंप्लीट होता है मेयोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो कंप्लीट तब होता है जब स्पर्म एंटर करता है, उस कंडीशन पे ये oocyte बनाती है यानी egg cell एंड सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करती है। चलिए इस तरीके से हमारा ये पार्ट ब्लास्टोमर खत्म हुआ। कैसे अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आप देखना चाहते जल्दी से देख सकते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम ही मिलेंगे। तो देखिए एक्सप्लेन द स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ओवम। ओवोनियम से ओवम कैसे बनी, ये हमारा गैमेटोजेनेसिस का पार्ट था। यहाँ पर एक क्वेश्चन रख दिया है, एक बार रिव्यू आप कर लें, लेकिन ये हमारे oogenesis का पार्ट है। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कौन से रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जो आप यूज करेंगे? तो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ART है, जिसके थ्रू आप रिप्रोडक्शन को सही कर सकते हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चन में थे, ऐसे कई टॉपिक्स के मिलकर क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में आएंगे। तो हमारा जो आज का हमारा मोटो था, वो मोटो था हमारा कि हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी
फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के बारे में जान सकें। हमने कई क्वेश्चन समझे कोलोस्ट्रम से रिलेटेड, जाइगोटिक डेवलपमेंट से। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन देख लिए हैं पे। ऐसे ही हमारे लेक्चर्स आपको चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे, और इन चैप्टर वाइज लेक्चर को पाने के लिए हमारे ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज को देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड शेयर और लाइक करना पड़ेगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ और उसके सब टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।